नमस्कार दोस्तों दिल्ली में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है 4 जून 2024 के बाद से, और जब से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर हुई है, जब से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर अटक गई है, तब से लगातार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार संशय के घेरों में आ जाते हैं। नीतीश कुमार और नायडू को लेकर अलग अलग तरह की बातचीत होने लगती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिस नेता के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, जिस नेता के दावे पर बात करूंगा, सियासत में उनकी छवि बड़े गंभीर नेता की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा विधायक सचिन पायलट। सचिन पायलट राहुल गांधी के बड़े करीबी नेता हैं। सचिन पायलट जयपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां सचिन पायलट ने जो कुछ कहा दोस्तों, वो बड़ा चौंकाने वाला है। सचिन पायलट ने कहा कि अगर किसी को इस बात का गुमान है कि सत्ता हमेशा उसके माथे पर रहेगी, उसका ताज बनकर रहेगी, तो ये गुमान छोड़ देना चाहिए। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर भी सचिन पायलट ने कहा कि जो लोग 400 सीटों के वादे कर रहे थे, 400 सीटों की घोषणा कर रहे थे, वो भी 240 सीटों पर आकर अटक गए। अब नीतीश कुमार और नायडू कितने दिन तक उनके साथ रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, सचिन पायलट के उस पूरे भाषण का कुछ हिस्सा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सामने आया है। आपको सचिन पायलट के उस बयान का वो हिस्सा भी सुनाते हैं जिसमें वो ये बातें कह रहे हैं। वो लोग जो बात करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार की, आज वो 240 पे हैं। कब चंद्रबाबू नायडू मारने को पता नहीं। ये सोचना कि सत्ता हमेशा हमारे माथे पर रहेगी, ये मैं समझता हूं लोकतंत्र में ठीक नहीं होता। अब दोस्तों, सवाल ये बेहद गंभीर इसलिए है क्योंकि सचिन पायलट आमतौर पर बयान देने से बचते हैं। हल्के बयान वो कभी देते नहीं हैं। जब भी कोई बात कहते हैं तो बहुत तोल कर कहते हैं, बहुत अध्ययन के बाद कहते हैं। और सचिन पायलट की छवि कांग्रेस में एक युवा नेता की तो है ही दोस्तों, इसके साथ साथ बड़े गंभीर नेता माने जाते हैं। सचिन पायलट अगर कोई बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। सचिन पायलट यह दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और नायडू बहुत ज्यादा दिनों तक नरेंद्र मोदी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। और दोस्तों, संकेत भी कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर तो लाखों करोड़ का बजट दिया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ अब कहा यह जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में 1 तारीख को जब बजट आएगा, नरेंद्र मोदी सरकार का बजट आएगा, तीसरे कार्यकाल का ये जो एक बड़ा बजट आने जा रहा है, इसमें नीतीश और नायडू को बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि नीतीश कुमार और नायडू दोनों से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। अगर उन तमाम वादों के लिए फाइनेंशियल जो जरूरतें हैं, जो वित्तीय जरूरतें हैं, अगर उनका ध्यान इस बजट में ना रखा गया तो नीतीश और नायडू का भड़कना लाजमी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अब नीतीश के विकल्पों को तलाश करना भी शुरू कर दिया है। इसका एक विकल्प यह था कि शरद पवार की पार्टी तोड़ ली जाए। इसका एक विकल्प यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में ही टूट करा दी जाए। और भी तमाम विकल्पों पर सरकार काम कर रही है। सत्यपाल मलिक जो बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे, उन्होंने तो यह दावा भी कर दिया था कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के संपर्क में है। तो दोस्तों, जो कुछ भी होगा दिल्ली की राजनीति में, बिहार की राजनीति में, वो बेहद अहम होगा। लेकिन सचिन पायलट, कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने जो दावा किया है, जो बयान दिया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। सचिन पायलट का बयान आपको एक बार फिर से सुनाते हैं दोस्तों। वो लोग जो बात करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार की, आज वो 240 पे हैं। कब चंद्रबाबू नायडू मारने को पता नहीं। ये सोचना कि सत्ता हमेशा हमारे माथे पर रहेगी, ये मैं समझता हूं लोकतंत्र में ठीक नहीं होता। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट जैसे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, विधायक हैं, केंद्र सरकारों में भी मंत्री रहे हैं, यूपीए की सरकार के दरमियान मंत्री थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके अपने लोग दिल्ली में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं। सचिन पायलट बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी नेता हैं। तो कहीं ना कहीं से उनको इस बात के संकेत दोस्तों जरूर मिले होंगे। कहीं ना कहीं से ये बात निकलकर सामने जरूर आई होगी कि दिल्ली की राजनीति में कोई ना कोई हलचल होने वाली है। अब वो हलचल क्या है? क्या नीतीश कुमार और नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे? और अगर साथ छोड़ देंगे तो फिर देश की राजनीति में जो बदलाव होगा वो भी बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।